নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं। त्रयोदश अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 20 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.13.20 ऑनवर्ड्स। सब मेरी बात दोहराइए अनम्यूट करके। श्री नारद उवाच, बोलिए। स इत्थं दैत्यपतिना परिप्रेष्टो महामुनि मया मानस्तम् अभयः तद्वागमृतयन्त्रित। सब बोलिए। यस, पढ़िए कविता माता जी, अनुवाद। अनम्यूट करके पढ़िए कृपया। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? किसको बोल रहे हो? मुझे बोल रहे हो? सब सुनिए। याद रखिएगा, इस क्लास में एक ही बबीता माता जी है। या बार भूल जाते हैं। हाँ, बोलिए अनुवाद। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, जब दैत्यराज प्रहलाद महाराज इस प्रकार से साधु पुरुष से प्रश्न कर रहे थे तो वह शब्दों की अमृत वर्षा से मुग्ध हो गया और उसने मुस्कुराते हुए प्रहलाद महाराज की उत्सुकता का इस प्रकार उत्तर दिया। श्री ब्राह्मण उवाच वेदेदमसुरा श्रेष्ठा भवान् नार्यसम्मता इहो परामयोर्नृणाम् पद्यानि आध्यात्मचक्षुषा। यस, आप लोग मत समझिए कि इन्हीं को सिर्फ रिपीट करने का पास मिला है। आप लोग भी कर सकते हैं रिपीट, ठीक है? बाकी सब अनम्यूट करके रिपीट कर सकते हैं। अनुवाद। साधु ब्राह्मण ने कहा, हे असुश्रेष्ठ, हे महान तथा सभ्य पुरुष द्वारा मान्य प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद महाराज, आप जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से अवगत हैं, क्योंकि आप मनुष्यों के चरित्र को अपनी स्वाभाविक दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं और इस प्रकार आप कर्मों की स्वीकृति तथा अस्वीकृति के परिणामों से भली भांति परिचित हैं। भक्त प्रहलाद महाराज जैसा परम भक्त भक्ति में सेवा में अपनी शुद्ध दृष्टि के कारण अन्य व्यक्तियों के मन की बात जान सकता है। उन जैसा भक्त दूसरे पुरुषों के चरित्र का अध्ययन बिना किसी कठिनाई के कर सकता है। तो इसीलिए भक्त को नहीं समझना चाहिए कि इनका तो कोई अनुभूति नहीं है जीवन के बारे में। वो जो शास्त्र अध्ययन कर चुका है, सब अनुभूति उनका है। कभी भी भक्त को नहीं समझना चाहिए, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इनको क्या मालूम होगा, ये तो इतना घटना जीवन में देखा नहीं है। नहीं, जो भगवान का शरण लिया है वही समझना चाहिए। उनको सारा शास्त्र का ज्ञान है, सारा परिस्थिति का वो समाधान करने के लायक है। अगला श्लोक 22 नंबर। यस्य नारायणो देवो भगवान् हृद्गता सदा भक्त केवलया ज्ञानम् धुनोति ध्वन्तम् अर्कवत्। यस, म्यूट कर दीजिए, बोलिए अनुवाद। भगवान श्री नारायण जो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, आपके हृदय में उनका प्राधान है, क्योंकि आप परम भक्त हैं।
वे सदैव अज्ञान के अंधकार को उसी प्रकार दूर करते हैं जिस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड से अंधकार को दूर कर देता है। साउंड तो और अच्छा हो सकता है, साउंड और बेटर हो सकता है, प्रयास कीजिए, तात्पर्य पढ़िए। भक्ता केवला शब्द सूचित करते हैं कि केवल भक्ति में सेवा संपन्न करने से मनुष्य ज्ञानी बन सकता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। भक्ति करने से पुण्य ज्ञानी, ऐसा नहीं कि हर एक जीवन का परिस्थिति को किसी को गुजरना पड़ेगा ज्ञान होने के लिए। अगर कोई भक्त है तो उनको हर एक चीज में वो ज्ञान हो जाता है। आगे, भगवान श्री कृष्ण समस्त ज्ञान के स्वामी हैं। ईश्वर अश्य संग्रस्य वीरस्य यशस् श्रिय। श्री भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, ये आप लोग का एक प्रश्न है, ये 5 जो गुण दिया गया है, भगवान शरय ऐश्वर्य पूर्ण है, कौन सा गुण मिसिंग है बताइए। जल्दी बताइए, प्रश्न समझ में आया ना? सौंदर्य मिसिंग, करेक्ट, गुड, नेक्स्ट कंटिन्यू। श्री भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और जब श्री भगवान भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं तो वे उसे उपदेश देते हैं, किंतु श्री भगवान केवल भक्तों को ही ऐसा उपदेश देते हैं जिससे वे भक्ति में आगे बढ़ते जाएं। अन्य व्यक्तियों को अर्थात अभक्तों को वे उनकी शरणागति की विधि के अनुसार उपदेश देते हैं। परम भक्त का वर्णन भक्ता केवला शब्दों द्वारा हुआ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्ता केवला का अर्थ ज्ञान कर्मादि मिश्रा, अमिश्रया, ज्ञान कर्मादि अमिश्रया, ज्ञान कर्मादि अनिश्चर्या, सकाम कर्मों या ज्ञान और कर्म नहीं है। मिश्रया माने है, अमिश्रया माने रहित। सकाम कर्मों या उस ज्ञान से अनिश्चित मार्ग चरण कमलों की शरण में जाना ही भक्त की प्रबुद्धता तथा जागरूकता का कारण है। इसीलिए आप लोग उदाहरण दे सकते हैं कहीं इस प्रसंग में कि इस्कॉन के भक्त लोग, आप देखिए कितना बड़ा बड़ा रथ यात्रा प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं, विश्व का 2nd लार्जेस्ट रथ यात्रा इन द वर्ल्ड। लेकिन हो सकता है इनमें से बहुत जो आयोजन कर रहा है उन लोग कोई MBA वगैरह डिग्रीज नहीं लिया है, मैनेजमेंट डिग्रीज नहीं है, लेकिन लाखों हजारों भक्तों को सब संभाल रहा है। इतना बड़ा प्रोग्राम, 23 लाख लोग उस पार्क स्ट्रीट पंडाल में आता है 9 दिन में, 23 लाख। और ये सब आयोजन हो जा रहा है, सबको खिचड़ी प्रसाद खिलाना। इतना बड़ा रथ यात्रा पूरा एक महानगर, कलकत्ता जैसे महानगर के बीचों बीच, शहर के एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में लेकर जाना, लेकर आना, पार्क स्ट्रीट जैसे इलाका में 9 दिन पंडाल प्रोग्राम करना, ये सब ज्ञान, ये सब कला भगवान प्रदान करते। ददामि बुद्धि योगम तम लिखा हुआ है ना, क्योंकि भगवान सबके हृदय में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां, भगवान की कृपा के बिना तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तो यहाँ प्रसंग क्या है कि पढ़े लिखे होने जरूरत नहीं है, भगवान सब ज्ञान दे देगा उस व्यक्ति को। अगला श्लोक 23 नंबर, सब दोहराइए। तथापि ब्रूम के प्रश्नम तव राजन् यथा श्रुताम् संभाषण्यो हि भवम् आत्मना शुद्धिम् इच्छता। हे राजन,
यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आपने कुछ प्रश्न किए हैं। अतएव जैसे मैंने ज्ञानियों से सुना सीखा है, उसी के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं इस संबंध में मौन नहीं रह सकता, क्योंकि जो आत्मशुद्धि का इच्छुक है, उसके द्वारा आप जैसे व्यक्ति से वार्तालाप करना उपयुक्त होगा। हे राजन, यस, रोहिणी कृपा प्रदाय माता जी, कि कौन किसको बोल रहा है? हे राजन, युधिष्ठिर महाराज से बोल रहे हैं। गलत आंसर। इंद्रावती माता जी, नारद जी युधिष्ठिर महाराज। कुछ नारद मुनि ब्राह्मण को बोल रहे हैं। गलत आंसर। भारती माता जी, तो मैं बोलूं? नारद जी बोलना जरूरी है क्या? अब मैं बोलूं, बोलने के बाद तुरंत बोलने भी लग जाती है। माय गुडनेस। कहाँ बोले? ब्राह्मण है, ब्राह्मण युधिष्ठिर को बोल रहे हैं। नहीं, गलत आंसर। यस, कौन बता पाएगा? आप ही हाथ उठाए, बोलिए। जो धूल से घुसित थे, सोए हुए थे, वही प्रहलाद महाराज जी को बोल रहे हैं। हाँ, इसको बोलता है प्रेजेंट बट एब्सेंट माइंडेड। समझ रहे हैं आप लोग? तात्पर्य, साधु पुरुष हर किसी से या सभी से बातें नहीं करना चाहता, अतएव वह गंभीर तथा मौन बना रहता है। प्रायः सामान्य व्यक्ति को उपदेश दिए जाने की आवश्यकता भी नहीं रहती। कहा जाता है कि जब तक कोई उपदेश ग्रहण करने हेतु तैयार न हो, तब तक साधु पुरुष को चाहिए कि उसे संबोधित न करे। यद्यपि कभी कभी साधु पुरुष महान कृपावश सामान्य व्यक्तियों से बातें कर लेता है, किंतु भक्त प्रहलाद महाराज सामान्य व्यक्ति न थे। अतएव वो जो भी प्रश्न करते, उसका उत्तर बड़े से बड़े पुरुष को भी देना होता था। अतएव वह साधु ब्राह्मण चुप नहीं रह सका, अपितु उत्तर देने लगा, किंतु ये उत्तर उसके द्वारा कल्पित नहीं थे। इसकी जानकारी यथासूत्रम शब्दों के द्वारा दी गई है, जिसका अर्थ है जैसा कि मैंने ज्ञानियों से सुना है। परंपरा पद्धति में जब प्रश्न प्रमाणित होते हैं, तो उत्तर भी प्रमाणित होते हैं। किसी को उत्तर गढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसे शास्त्रों का संदर्भ देना चाहिए और वैदिक ज्ञान के अनुसार उत्तर देना चाहिए। यथासूतम शब्द वैदिक ज्ञान को बताते हैं। वेदों को श्रुतम बोले, सुतम नहीं, ससा हচ্ছে बहुत। श्रुतम, हाँ, श्रवण। प्रभु कितना नंबर श्लोका हो रहा है अभी? 23 तात्पर्य हो रहा है। वेदों को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि यह ज्ञान ज्ञानियों से प्राप्त किया जाता है। वेदों के कथन श्रुति परिणाम कहलाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रुति से वेदों या वैदिक साहित्य से सच दे और तब उसका कथन उचित होगा, अन्यथा उसके शब्द मनगढ़ंत होंगे। तो मनगढ़ंत नहीं बोलना चाहिए, जो भी सुना है उसी के बेस करके उत्तर देना चाहिए। तो जो आप लोग जो बहुत मन देकर सुन रहे हैं, उन लोग के लिए एक बार फिर से ये जो ब्राह्मण है, जो प्रश्न पूछा था प्रहलाद महाराज को, एक बार सुनते हैं, ठीक है? ये बबीता माता जी, श्लोक संख्या 19 का अनुवाद पढ़िए। आप सभी प्रकार से विद्वान। एक सेकंड। अठारह 19 पढ़िए। ये अध्यात्म ज्ञानी ब्राह्मण, आपको कुछ नहीं करना होता, जिसके कारण आप लेटे हुए हैं। यह भी समझा जा सकता है कि इंद्रिय भोग हेतु आपके पास धन नहीं है, तो फिर आपका शरीर इतना स्थूल मोटा कैसे हो गया है? ऐसी परिस्थितियों में यदि आप मेरे प्रश्नों को दृष्टा नहीं मानते,
तो कृपा करके बताइए कि यह किस प्रकार से हुआ है। 19 नंबर, आप सभी प्रकार से विद्वान, दक्ष तथा बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं और हृदय को भाने वाली बातें कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सामान्य जन सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, फिर भी आप यहाँ पर निष्क्रिय लेटे हैं। तो ऐसा प्रहलाद महाराज ने सड़क में लेटे हुए एक ब्राह्मण को कहा, ऐसा क्यों है भाई, आप ऐसे लेटे हुए हैं, ऐसा मोटा हो गया है, आप तो विद्वान लग रहे हैं। अभी उनको देख के पता चल गया विद्वान व्यक्ति है, उनका ज्वालता देखकर। तो वो सब प्रश्न का उत्तर अभी बता रहे ब्राह्मण। तात्पर्य पढ़िए, हो गया ना वो? श्लोक होगा 24 नंबर। 24 नंबर। तृष्णाय भाववाहिन्या, बोलिए। कृष्णाय भाववाहिन्या योगे कामेर अपूर्यया कर्माणि कार्यमानोऽहम् नानायोनिषु योजित। अतृप्त भौतिक इच्छाओं के कारण मैं भौतिक प्रवृत्ति के नियमों की तरंगों द्वारा बहाया लिया जा रहा था और जीवन भी विभिन्न योनियों में जीवन संघर्ष करते हुए विभिन्न क्रियाकलापों में लगा रहा। ओके, तात्पर्य कोई और पढ़िए। सुचार्य गोपी माता जी। वेदगामिनी राधा रानी माता जी। जब तक मनुष्य अपनी विविध भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, तब तक वह निरंतर एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर को ग्रहण करता रहता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिस प्रकार एक घास का तिनका नदी में गिर जाता है तो वह विभिन्न प्रकार के काष्ठ तथा पेड़ की टहनियों के साथ बहता रहता है, उसी प्रकार जीव भौतिक अस्तित्व के सागर में बहता रहता है और भौतिक विषयों के बीच गिरता तथा उछलता रहता है। यही जीवन संघर्ष कहलाता है। एक प्रकार के सकाम कर्म से जीव को एक प्रकार का शरीर प्राप्त होता है और उस शरीर से किए गए कर्मों से अन्य शरीर उत्पन्न होता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि इन भौतिक क्रियाकलापों को बंद कर दे और ऐसा करने का अवसर मनुष्य जीवन में ही प्राप्त हो पाता है। विशेष रूप से हमें अपनी कार्य शक्ति को श्री भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, क्योंकि तब भौतिक कार्यकलाप स्वतः रुक जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करके अपनी इच्छाएं पूरी करे, क्योंकि वे इन्हें पूरा करना जानते हैं। अतएव भौतिक इच्छाओं के रहते हुए भी मनुष्य को श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाना चाहिए। इससे उनका जीवन संघर्ष शुद्ध हो जाएगा। अकाम सर्व कामो वा मोक्षा काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन अजेत पुरुषम परम। जिस व्यक्ति में व्यापक बुद्धि है, वह चाहे भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण हो या किसी भी भौतिक इच्छा से रहित हो या मुक्ति की कामना करता हो, उसे हर प्रकार से श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम 2.3.10 अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल होकर तथा सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन द्वारा किसी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर
भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करे। भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11। हरे कृष्णा। 25 नंबर श्लोक। यदृच्छाय लोकम निमम प्रापिता कर्मभिर्भ्रमम् स्वर्गापवर्गागयोर्द्वारम् तिरश्चम पुनरास्य च। मैंने विकास प्रक्रिया के दौरान जो अवांछित भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कारण सकाम कर्मों से उत्पन्न होती है, यह मनुष्य रूप प्राप्त किया है, जो हमें स्वर्ग लोगों तक, मुक्ति तक, निम्न योनियों तक या मनुष्य के बीच पुनर्जन्म लेने तक पहुंचा सकता है। तात्पर्य: इस भौतिक जगत में सभी जीव प्रकृति के नियमों के अनुसार जन्म तथा मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं। विभिन्न योनियों में जन्म तथा मृत्यु के इस संघर्ष को विकास प्रक्रिया कहा जा सकता है, किंतु पाश्चात्य जगत में इसकी असत्य विवेचना की गई है। पशु से मनुष्य के विकास का डार्विन का विकास सिद्धांत अपूर्ण है, क्योंकि यह सिद्धांत विपरीत दशा को अर्थात मनुष्य से पशु बनने की प्रक्रिया को प्रस्तुत नहीं करता, परंतु इस श्लोक में वैदिक प्रमाण के आधार पर विकास का भली भांति व्याख्या की गई है। मनुष्य जीवन जो विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है, ऊपर उठने, स्वर्ग अपवर्ग या नीचे गिरने का तिरस्चाम पुनरस्य च अवसर है। यदि कोई एक सेकंड। तो शास्त्र के अनुसार मनुष्य ऊर्ध्व गति हो सकता है और निम्न गति हो सकता है। म्यूट करिए। करेक्ट। ऊर्ध्व गति में मनुष्य से देवता का योनि मिलेगा, एक्सेट्रा, ऊर्ध्व लोक मिलेगा। और अगर अधोगति होगा खराब कार्य के लिए, तो उनको पशु या जलचर, पेड़ पौधा ऐसा शरीर मिलेगा। ये शास्त्र का थियोरी है। डार्विन का थियोरी क्या है? अच्युत करुणेश्वर प्रभु। किसको मालूम है डार्विन थियोरी? ये तो जन्म के बाद। हाँ बोलो। পশু থেকে মানুষ হওয়া, ডারউইনের রিলেটেড। हाँ, उनके हिसाब से पहले एक बंदर था, फिर एक चिंपैंजी हुआ, फिर एक मनुष्य हो गया। आप लोग ने वो फोटो देखा? बायोलॉजी में देखे होंगे। हाँ, तो ऐसा तो है नहीं। तो 84 लाख योनि में ऐसा तो नहीं है कि पहले बंदर फिर चिंपैंजी फिर मनुष्य, ऐसा तो है नहीं। वो अपना बोगस थ्योरी बनाया है। तो कौन किसको क्या शरीर मिलेगा वो कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कर्म वैसा शरीर। बुक में भी तो दिया हुआ था, पहले मनुष्य बंदर से फिर आदमी बना। आगे तो इसीलिए डार्विन का थियरी शास्त्र का थियरी से विपरीत, एकदम उल्टा। उसमें तो प्रभु किसी जंतु जानवर की व्याख्या नहीं की गई है, बस मनुष्य को फिर मनुष्य और मनुष्य फिर मनुष्य, ऐसे बंदर से मनुष्य होता है, यही दिखाया गया। यदि कोई इस मनुष्य जीवन का उचित उपयोग करता है तो वह उच्च लोकों जा सकता है, जहां इस लोक की अपेक्षा भौतिक सुख हजारों गुना श्रेष्ठ है। या फिर वह ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिससे वह विकास प्रक्रिया से मुक्त हो जाता है और अपने मूल्य आध्यात्मिक जीवन को फिर से प्राप्त करता है। यह अपवर्ग या मुक्ति कहलाता है। तो वो दो कार्य कर सकता है मनुष्य। एक तो पुण्य कार्य कर कर ऊर्ध्व लोक जा सकता है, स्वर्ग लोक, तपलोक, जानलोक, महालोक, ब्रह्मलोक, या भक्ति करके पूरा ये सब शरीर बदलना छोड़ सकता है, परमानेंटली भगवान के धाम चला जा सकता है। वहां
शरीर छोड़ना ये सब होता ही नहीं है, एकदम डायरेक्ट भगवान का धाम में, भगवान का लोक में। ये दो उनका ऑप्शन है हाथ में। अगला पैरा। भौतिक जीवन प वर्ग कहलाता है क्योंकि यहाँ पर हमें दुख की 5 विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है। ये इन्हें चीज प- बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ, ये बहुत कम बार आया है। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं माता जी, बहुत ध्यान से सुनिए। इन्हें प, फ, ब, भ तथा म अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प का अर्थ है परिश्रम, फ का अर्थ है फेन, मुंह का झाग, यथा अधिक परिश्रम करने पर घोड़े के मुख से निकला झाग। ब का अर्थ है व्यर्थता या निराशा, कठिन परिश्रम करने पर भी अंत में निराशा मिलती है। भ का अर्थ है भय, भौतिक जगत में मनुष्य भय की अग्नि से जलता रहता है क्योंकि कोई यह नहीं जानता कि आगे क्या होगा। तथा म का अर्थ है मृत्यु। जीवन की इन 5 विभिन्न अवस्थाओं प, फ, ब, भ तथा म को निरस्त करने पर ही अपवर्ग या भौतिक जगत के दंड से मुक्ति मिल सकती है। हरे कृष्ण। ठीक है, प फ ब ब, यस। ये प फ ब ब म कोई बताइए, और एक कोई व्यक्ति। प से क्या? परिश्रम। फ से क्या? फेन। ब से व्यर्थ। भ से भय, और म से अगर कोई इस 5 जो स्टेज है इसको अतिक्रम कर सकता है तो वो मुक्ति का पात्र बनता है। भाग्यवती माता जी। Prabhu, after the first one, can you in simple words say what they were? परिश्रम करते करते मुंह से फेन निकल जाता है ना। First is effort, I think. So first is परिश्रम, second फ से फेना, फिर क्या है? इतना परिश्रम करने के बाद मुंह से फेन निकल गया लेकिन फिर भी व्यर्थ, यूजलेस, व्यर्थ होता है। लोग देखते हैं, निराश हो जाता है जीवन में। इतना खटनी करने के बाद भी निराश हो जाता है, लोगों को संतुष्टि नहीं दे पाता है, एक्सपेक्टेशंस लोगों का अलग रहता है, परिवार का एक्सेट्रा। और फिर क्या होता है? भय लगने लग जाता है। अब कैसे मैं सब कुछ पालन करूं, कैसे मैं सब कुछ मेंटेन करूं, मेरा क्या होगा, ऐसे करके डर आ जाता है जीवन में, और बाद में मृत्यु। ओके, अगला पैरा। तिरस्चाम शब्द प्रतीत जीवन का सूचक है। निसंदेह मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन दशाओं को अवसर प्रदान करता है। जैसा कि पश्चिम के व्यक्ति सोचते हैं कि मनुष्य बंदर से आया और अब वह अधिक सुखपूर्वक रह रहा है, किंतु यदि कोई इस मनुष्य जीवन का उपयोग स्वर्ग या अपवर्ग हेतु नहीं करता तो वह पुनः कुकरों सुकरों के निम्न जीवन में पड़ जा पड़ता है। अतएव विज्ञ मनुष्य को सदैव विचार करना चाहिए कि क्या वह उच्च लोकों को जाना चाहेगा, अपने आप को विकास प्रक्रिया से मुक्त करने की तैयारी करेगा, या फिर से विकास प्रक्रम द्वारा उच्च तथा निम्न योनियों में घूमता रहेगा। यदि कोई पुण्य, तो 2 चीज होते हैं, स्वर्ग या अपवर्ग। तो व्यक्ति सोचेगा, अभी तो मनुष्य शरीर मिल गया, 2 रास्ता है। जो अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति, या तो मैं स्वर्ग जा सकता हूँ पुण्य कार्य करके, या मैं अपवर्ग जा सकता हूँ भक्ति करके। अपवर्ग भक्ति से भगवान के धाम जा सकता हूँ। जो बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचेगा ना, पाप तो नहीं सोचेगा, पाप कर्म करके हम नरक जाए, तो बुद्धू सोचेगा। तो 2 चॉइस रहते हैं। और जो एकदम बुद्धिमान, ओरिजिनल बुद्धिमान व्यक्ति, वो क्या अपनाएगा? यस, बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए सुमना करेंगे माता जी, क्या अपनाएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो मेरा प्रश्न है, अरे तो जो एकदम बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपवर्ग अपनाएगा। अपवर्ग, वो भक्ति करेगा,
भक्ति करके भगवान के धाम जाएगा। हाँ, प्रश्न का उत्तर में प्रश्न। बोलिए क्या प्रश्न है? प्रभु जी, जैसे प वर्ग का यहाँ पे पूरा दिया है कि प फ ब भ म, अपवर्ग का भी ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, अपवर्ग किसको कहा गया है? नरक को? नहीं 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 नहीं, स्वर्ग अपवर्ग माने भगवान के धाम, मुक्ति। अच्छा अच्छा, मुक्ति को कहा गया है यहाँ। हालांकि आप भी गलत नहीं है। पहले ये पढ़ा था कि 7 एक श्लोक आता है, नारायणा परा सर्वे कुतश्चन विद्यते स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यर्थ दर्शिना। तो स्वर्ग अपवर्ग नरक, जो नारायण के परम भक्त हैं उनके लिए सब समान है। वो स्वर्ग में जाने से भी भक्ति करेगा, अपवर्ग यानी वैकुंठ में जाने से भी भक्ति करेगा, नरक में जाने से भी भक्ति करेगा और नरकवासी को उद्धार करेगा। ठीक है, तो अपवर्ग का अर्थ है भगवान के धाम, मुक्ति। वो गलत वाला मुक्ति पढ़ाया प्रभु, ये 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई कंग तुलनताई सकल मिली जो सुख लब सत्संग। तो जितने स्वर्ग और अपवर्ग मिलके सुख है वो सत्संग के बराबरी नहीं कर सकते। अच्छा, आगे पढ़िए वेदगामिनी माता जी। यदि कोई पुण्य करता है तो वह उच्च लोकों को जा सकता है या मुक्ति प्राप्त कर सकता है और भगवत धाम वापस जा सकता है, अन्यथा वह कुत्ते या शुकर की निम्न योनि में गिर सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 9.25 में बताया गया है, यान्ति देवव्रता देवान, जो मनुष्य उच्च लोकों देवलोक या स्वर्ग लोक को जाने के इच्छुक हैं, उन्हें वैसे ही तैयारी करनी चाहिए। इसी प्रकार जो मुक्ति चाहते हैं और भगवत धाम को प्राप्त होना चाहते हैं, उन्हें वैसी ही तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज हेतु सर्वोत्कृष्ट वरदान है, क्योंकि यह आंदोलन लोगों को भगवत धाम वापस जाने की शिक्षा देता है। श्रीमद् भगवत गीता 13.22 में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन के विभिन्न रूप भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संयोग से प्राप्त होते हैं। कारणम गुण संगोस्य सदसधोनि जन्मसु। इस जीवन में सतो रजो या तमो गुणों की संगति के अनुसार ही मनुष्य को अपने अगले जन्म में उपयुक्त शरीर मिलता है। आधुनिक सभ्यता यह नहीं जानती कि जीव शाश्वत होते हुए भी भौतिक प्रकृति की विभिन्न संगति के अनुसार विभिन्न रुग्ण परिस्थितियों में रखा जाता है, जिन्हें अनेक योनियां कहते हैं। आधुनिक सभ्यता प्रकृति के नियमों से अनभिज्ञ है। प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार भी मूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर मोहग्रस्त आत्मा अपने आप को उन समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 3.27 हर जीवात्मा भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों के पूर्ण नियंत्रण में है, किंतु मूढ़ जन अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे स्वतंत्र नहीं हो सकते। यह अल्पज्ञता है। अल्पज्ञता पूर्ण सभ्यता अतीव खतरनाक है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को यह अवगत कराने का प्रयास कर रहा है कि वे प्रकृति के कठोर नियमों के अंतर्गत पूर्णतया स्वतंत्र है और यह उन्हें भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगी शक्ति प्रबल माया द्वारा सताए जाने से बचाने का प्रयास कर रहा है। इस भौतिक नियमों के पीछे परम नियंता भगवान श्री कृष्ण है।
मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। अतएव यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, तो वह तुरंत ही बाह्य प्रकृति के नियंत्रण से छूट सकता है। सगुणान् संतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय 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 जय।